मैं नवीन कुमार दीक्षित नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ साइन कन्वेंशन। दूरियां मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है लेंस पर किरणें। ये लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो पहला पॉइंट है लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यह है प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा पॉइंट, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मान लिया ओ डैश एक वस्तु है, तो सी से ओ तक की दूरी हमको नापना है। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापना प्रारंभ करेंगे, तो C से O तक की दूरी नापने के लिए इस प्रकार आना होगा, जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत होगी। तो चूंकि O तक की दूरी नापने के लिए C से O की ओर किरण के विपरीत दिशा में आएंगे, अतः इसे माइनस चिन्ह से लेंगे। अगला पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यहां से किरण गई, कहां से निकलेगी? द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकली, ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जहां पर ये किरणें काटेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आई डैश। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। चूंकि ये दूरी C से आई डैश की ओर नापेंगे, अतः ये किरण की दिशा में नापेंगे, इसलिए इसे प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अगला पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो ये दूरी विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इसलिए U का मान माइनस में होगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब अथवा वस्तु, ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब, की लंबाई को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष के नीचे
वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो ये दूरियां नापने के नियम हैं, इनके अनुसार हम दूरियों के चिन्ह निर्धारित करते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, पहला पॉइंट है लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। चौथा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। पांचवा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। लास्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। चूंकि वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए प्लस में लेंगे, प्रतिबिंब आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए इसकी ऊंचाई माइनस में लेंगे। अगला टॉपिक है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या है? ये मान लिया दो वक्र पृष्ठ हैं, इनको यूं काटा गया तो ये जो आकृति निकलेगी तली इसको कहते हैं लेंस। ठीक, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। या फिर एक ये वक्र पृष्ठ है, दूसरा वक्र पृष्ठ ये है, इसको यूं काट दें तो ये जो आकृति निकलेगी इस प्रकार की, इसको कहेंगे अवतल लेंस। ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। तो लेंस की जनरल डेफिनेशन क्या बनी? कोई दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी। समांगी का मतलब एक भी क्रिस्टल दिखाई न दे, पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई दे, माध्यम को लेंस कहते हैं। फिर समझ लें, कोई दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब आ जाइए लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस के प्रकार। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? वह लेंस जो बीच में मोटे। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन ध्यान दें।
ये है वक्र पृष्ठ। तो कोई दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। समांगी का अर्थ है कि एक भी क्रिस्टल दिखाई न दे। पारदर्शी का मतलब है आर पार दिखाई दे। डेफिनेशन पुनः समझ लें। कोई दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब आ जाइए कि टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस की एक्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। या क्राउन ग्लास से बनाए जाते हैं। इनके किनारे सफेद होते हैं। इनका उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार का लेंस है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस की संरचना है। इनकी क्या विशेषता है? बीच में पतले, किनारों पर मोटे होते हैं। तो डेफिनेशन बनी वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यह फ्लिंट ग्लास से बनाए जाते हैं। इनके किनारे हरे होते हैं। इनका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब आ जाइए लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में दो डेफिनेशन बनती हैं। एक तो मोटे लेंस के लिए, दूसरी पतले लेंस के लिए। तो पहले समझे मोटे लेंस की डेफिनेशन क्या है। फॉर थिक लेंस, थिक लेंस मोटे लेंस के लिए, ये कोई मोटा लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। यहां पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, यूं ये अपवर्तित हो गई और फिर ये बाहर चली गई। इसको कहते हैं आपाती किरण। आपाती किरण, ये है प्रकाशिक केंद्र सी। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल गई इसको कहते हैं निर्गत किरण।
निर्गत किरण, और ये लिखा है मुख्य अक्ष। आप डेफिनेशन ध्यान दें। जब कोई प्रकाश किरण किसी मोटे लेंस पर इस प्रकार गिरती है कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मोटे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर समझ लें, जब कोई प्रकाश किरण किसी मोटे लेंस पर इस प्रकार आपतित होती है कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मोटे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए, लेंस अगर पतला है तो पतले लेंस के लिए क्या डेफिनेशन बनती है? प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन फॉर थिन लेंस, थिन लेंस, पतले लेंस के लिए। ये पतला लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अच्छा, प्रकाश किरण यूं गिरी ऐसे, यूं, इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो डेफिनेशन बनी, जब कोई प्रकाश किरण किसी पतले लेंस से बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर सुन लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पतले लेंस से बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगली डेफिनेशन है, वीडियो ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।